ही अंश मैंने ग्रहण किया तो आज यहाँ हूँ। अगर पूरा ग्रहण कर लेंगे तो समझिए कहाँ रहूंगे वहां के लोगों की। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा व्यवस्था कर दूंगा कि पानी लगेगा ही, तो मैं क्यों करने जाऊंगा? नहीं, लेकिन अगर उनकी भावना ऐसे सब लोग बोले ना इस बात को, मंत्रा सिर्फ अकेली थी, वो अकेली संभाल रही थी। तो आप भी तो मंत्र के असर से बाहर निकल गए कि नहीं हो? मैं तो कभी मना नहीं किया, मैं स्टार्टिंग से जैसे था वैसा ही था। तो निश्चित रहिए, मैं किसी के पीछे चलने वाला नहीं हूँ, जितना है वैसे चलता रहता हूँ, सबके साथ ही चलता हूँ मैं भी। हम गद्दी समाज के साथ नहीं जुड़े हैं, इतने लोग बैठे हैं, इनमें सारे अच्छे, ये कोई गलत नहीं है। माइक ले लीजिए, आपकी आवाज़ सब जगह नहीं पहुँच मैं रही। ये कहना चाहता हूँ जैसे कि इतने लोग बैठे हैं, ये सारे समझदार हैं, हम कोई पर्सनल समझदार नहीं है ना वो समझदार है, तो ये सारे लोग हैं, तो उन्हीं के पीछे मैं भी चल रहा हूँ। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ ना सर, तो मैं ये और कहना चाहता हूँ, जो 2 दीवार रह गई है ना, इसे और करवा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए दीवार की बात है, कहीं न कहीं हमारे पांडे जी हैं, हाँ थोड़ा सा राकेश जी का उनका ट्यूनिंग खराब है, उतना भी हुआ है, वो बाउंड्री फाड़ के कोई आ नहीं पाएगा। नहीं कोई नहीं, लेकिन जिसके लिए वो परेशान कर रहे थे, कहीं नहीं पांडे जी की लापरवाही है थोड़ी सी इसमें। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, 2 जो दीवार और रह गई ना उसे करवा दीजिए। कौन सी दीवार? मतलब 2 रह गई है जो बाकी रह गई है ना, 2 लोग। अच्छा, हुआ नहीं है बाउंड्री? बाउंड्री नहीं, चलिए उसको भी करवा वही करवा दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और मैं बता रहा हूँ, जितना हमें हम लोगों के लिए सुविधा दी है, इतनी शायद मुझे भरोसा नहीं था। चलिए जिस हिसाब से जो आपने बोला वो पूरा कर दिया हमारे हिसाब से, तो और जिनके हिसाब से नहीं हुआ वो उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और क्या कहेंगे, दीवार करवा दी, बाकी ठीक ही है सब कुछ। आइए तो भेजिए, आप भी कुछ बोलिए। हम तो बता रहे हैं, जो बोला वो पूरा कर दिया है हमारी तरफ से। तो ये है, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी बन गई है। हमने ऐसे कि भगवान की कृपा से और बहुत कठिन परिश्रम से ये बिजली 24 घंटा के लिए अपने सोसाइटी में आ रहा है। एक कम उपलब्धि नहीं होगा, लेकिन इतना गाढ़े वक्त में सब लोग कोई किसी काम में लगा है, अपने परिवार के सुख दुख में लगा है। 5,750 रुपया सब लोग जमा किया है। इतना बड़ा अमाउंट जमा करने के बाद अभिषेक जी जैसे आदमी जो है मैंने बीड़ा को उठा करके पूरा किए हैं, लेकिन जो आदमी पैसा नहीं दिया है उसके लिए क्या सोचा जा रहा है, समाज क्या सोच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, भाई इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा सब लोगों को। और एक चीज बताऊं मैं, इतनी खुशी की बात है कि यहाँ 30 गज वाले 3 लोग और तीनों आदमियों ने दे दिया। उससे भाई आर्थिक स्थिति कमजोर तो उसकी नहीं होगी। एक सहदेव करके इस लाइन में तीसरा जो लिखा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है, वो बंदा मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन अगले ने अपना फोन गया, मैसेज गया, मेरे पास फोन आया और मैं बोला कि नहीं आप दे दीजिए। देखिए अगले ने दे दिया। वो आर्थिक स्थिति अगले की कमजोर है, लेकिन फिर भी वो दे दिया। तब मानवता के हिसाब से हम सारे लोगों को क्या सोचना चाहिए और क्या फैसला लेना चाहिए, इसके बारे में नहीं है। और जो नहीं आएंगे उनका कुछ रीजन होगा, नहीं आए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरीके से सभी ने दिया है और 2-4 लोग जो नहीं दिए हैं, जो भी जैसा भी है, उनके पास मिलकर चलना चाहिए। उनसे पूछा जाए कि भाई रीजन क्या है, क्यों नहीं आप दे रहे हैं। समाज से बाहर तो है नहीं, क्योंकि एक जगह का रहन सहन है तो सबको मिलकर रहना पड़ेगा। अकेले चला भाड़ नहीं फोड़ता है। अगर हो सकता है किसी परिस्थिति नहीं ठीक है या कोई कारण बस नहीं दे रहा है, तो भी बताना चाहिए कि भाई हम 1 महीना 2 महीने में आगे पीछे देंगे, पर देना तो पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ एक होकर के सबको रहना होगा। आज अगर हम लोग का कहा नहीं मानेंगे, यहीं पे रहना, बाई चांस कभी उनका जरूरत पड़ गया हम लोगों का, तो हम लोग किस आधार पर उनके पास जाएंगे? धन्यवाद। अंश मैंने ग्रहण किया तो आज यहाँ हूँ। अगर पूरा ग्रहण कर लेंगे तो समझिए कहाँ रहूंगे। हर समस्या का है क्या? बिल्कुल, हर समस्या का समाधान। अरे यार यार हमारे पास भी बहुत समस्या। कोई बात नहीं, आपको भी दे दूंगा। हर समस्या का समाधान है ये। जीवन में आप कभी भी किसी भी विपत्ति में अगर पड़ते हैं, इसको रियल में अगर पढ़ लेंगे तो उस विपत्ति से पार हो जाएंगे। लीजिए, के हाथ में पहुंचेगा। अभिषेक जी, अभिषेक जी
चलिए माइक E3, रोशन तिवारी E5, राकेश सिंह E2, संतोष झा E2, राजकुमार वर्मा E2, प्रहलाद कुमार E2, सुधांशु E6। ये 7 लोग। कोई बात नहीं, सुधांशु जी आए हुए हैं। कैसे नहीं भाई? आपको आवश्यकता नहीं है? 24 घंटे के लिए क्या दिक्कत है, क्यों नहीं है? मुझे 24 मैं रहता ही नहीं हूँ सब 24 घंटे। मैं एक चीज रिपीट करता हूँ, एक बार लाइट गई ये थी। कोई आप लोग सहमत है क्या इस बात से? इनका एक इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ सर, मैं इनका एक इंसिडेंट बताता हूँ, सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक बार रात को 8-9 बजे लाइट गई, मेरे पास फोन आया, अभिषेक जी लाइट चली गई है, कोई इशू है क्या? मैंने कहा पता नहीं, हो सकता है कुछ काम चल रहा होगा। तो बोले कि मेरे घर आज ही रिश्तेदार आए हैं और आज ही लाइट चली गई। क्या ये सच है सुधांशु जी? क्या ये बात आपने बोला था? मैं आपको बता रहा हूँ, यह रिश्तेदार वाली बात आपने बताई थी ना कि आज ही आपके घर रिश्तेदार आए हैं और लाइट चली गई। तो यानी उस समय आपको जो क्या है, आप रखिए अपनी बात को। ऐसा नहीं कि हम जानते हैं आपको चाहिए। मैंने ये बोला कि अभिषेक की लाइट चली गई है, क्या लाइट की कोई इशू है क्या? लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि ये रिश्तेदार आए हुए हैं। मैंने ये बोला था, मैंने आपसे मजाक में ये किया था कि आपने लाइट कटवा दिया है क्या? मैंने ये बोला। रिश्तेदार वाली बात आपने बोला था सर। भाई साहब, मैंने लाइट वाली बात आपसे करी थी जरूर, लेकिन मैंने ये बोला था, साथ में ये भी बोला था कि आपने लाइट कटवा दिया क्या? अभी लाइट का तो बात ही चल रहा है और लाइट कटवा दिया था क्या? ये बोला था। ये मजाक में बोला था मैं, ये मजाक में बोला था मैं। रिश्तेदार वाली बात सीरियसली मान लिया जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने ये मजाक में बोला। सुधांशु जी, रिश्तेदार वाली बात सच है। और रिश्तेदार मेरे आए हुए थे, रिश्तेदार मेरे आए हुए थे, लेकिन मैंने आपसे हेल्प नहीं मांगा। मेरे रिश्तेदार आए हुए थे, मैंने लेकिन हेल्प नहीं मांगा। रिकॉर्डिंग होता तो मैं रिकॉर्डिंग सुना देता। नहीं तो ये बताइए कि 24 घंटे की लाइट की क्यों आवश्यकता? मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए लेकिन सब लोगों को आवश्यकता है। आप क्यों, आप उससे बात मैं यहाँ नहीं जाता हूँ। मैं 18 घंटे 24 आवर लाइट में रहता हूँ। अच्छा, 6 घंटे के लिए यहाँ आता हूँ, उसमें भी रात में स्ट्रीट लाइट नहीं जलता है सर। रात में स्ट्रीट लाइट नहीं जलता है? नहीं जलता है। आपने किसी से बताया है? किससे बताऊं सर, कौन है? किससे बताया? हमसे बताए आप? नहीं, आपसे इसलिए नहीं बताया कि सर आपने पहले ही बोल दिया कि हैंड ओवर कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, हैंड ओवर, लेकिन फिर भी तो आप बोल सकते हैं। सर मैंने एक बार आपसे एक मिनट रुकिए। मैंने आपसे बोला था कि मेरे दरवाजे पे पानी लगता है। मैंने आपसे बोला था कि मेरे दरवाजे पे पानी लगता है, जो कि मैंने रामनिवास पांडे को बोला था। रामनिवास पांडे जी से बोला था कि सर यहाँ पे गड्ढा हो रहा है, यहाँ पे इसको सही करिए, इस पे माल डलवाइए। उन्होंने नहीं डलवाया। उन्होंने बोला कि आपको दूर से दिखता है ना, नजदीक से नहीं दिखता। उन्होंने ये बोला सवाल, मेरे सवाल का जवाब उनका ये था। मैं खड़ा होकर वहाँ पे बना रहा था, लेकिन उन्होंने बोला और आज मैं पानी वहाँ डालता हूँ और चल के देखिए सर कि मेरे दरवाजे के साथ कितना है, कितना वहाँ पे गड्ढा है? सर लगभग 2 एक लेके चलूंगा। इंच पानी। चलिए, अगर 2 इंच पानी होगा तो वहाँ काम होगा। और वो झगड़ा का जड़ है, झगड़ा का जड़ है वो। चलिए कोई बात नहीं, अगर 2 इंच पानी है क्योंकि- तो मैं टेप लेके चलूंगा, पानी गिरा के वहाँ आपको। सर मैं अभी डालूंगा, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। कोई देखिए, सिर्फ मेरे दरवाजे के सामने और कहीं नहीं। चलिए बंदे काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके साथ कोई इंटेंशन तो नहीं है ना मेरा? वो तो निर्माण का काम सर मेरा है। आपसे पर्सनल नहीं, हाँ, तो आपके साथ ये आप कहना चाहते पांडे ने जानबूझ के कर दिया है? हाँ बिल्कुल जानबूझ के। चलिए वो मैं करा दूंगा, खत्म बिल्कुल जानबूझ के। मैं उस बात को करा कहना चाह दूंगा। रहा था कि पांडे जी से हमारी तो दुश्मनी है ही नहीं बिल्कुल। सर उतना पानी तो हमारे यहाँ 3 इंच 4 इंच हमारे की बात कही ना, वो मेजरिंग में। सर जो दूसरी बात दे रही थी बिजली वाली जो बात है, सर मेरा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ 6 महीना के मुश्किल से मुश्किल में 6 महीना। ऐसा है ना, अब 6 महीना रहिए, 6 दिन रहिए, तो इसलिए लोगों को तो जरूरत है। मैं ऑलरेडी सर 20,000 एक बार, 2,500 एक बार, ठीक है, मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। सर एक बार चोरी का इंजाम लगा, एक बार 2,500 रुपया दलाली दिया, वो रिश्वत जिसको बोला जाता है। आप कितने दिन गए उस काम के लिए आपने NGCL पे? सर जब भी जरूरी पड़ा तब किया। नहीं, आप कितने बार गए? जब वो दो बार मुझे जरूरी पड़ा था, दोनों बार गया हूँ मैं। आपका जब सेंटर हो गया, कितने बार आप ही दिए हैं क्या 2500 रुपया? वो रिश्वत नहीं था? सबने नहीं दिया है सर, वो रिश्वत नहीं था, पहली चीज। हमने भी दिया है। भैया मैं भी अरे 50 लोग हैं, 50 लोग आज भी जिनको बिजली अप्लाई करना है
और जिनको नहीं चक्कर लगाना वो देंगे 2500 रुपया, क्योंकि उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चक्कर नहीं लगा, मैं तो अपने काम छोड़ के गया हूँ। वो आप देखिए जब 2500 रुपये दिया उस समय नहीं गए, नहीं गया हूँ सर, नहीं गए, गया हूँ, नहीं उस गया हूँ, समय गया हूँ सर, नहीं गए। पेपर लेके आपने किसको दिया, किसको दिया, आपने किसको दिया? मैं बता रहा हूँ 2500 रुपया देने से पहले हम गए कि हमारा काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन गए थे ना, गए थे ना। नहीं, यही गलत बात है, यही गलत बात है। जब आपने सुन, किसी का भी मौत होना सर्वथा दुख की बात है, और मतलब किसी की भी मौत होना सर्वथा दुख की बात है, लेकिन परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को किसी की मौत होती है तो बड़ा खुशी होती है। तो ऐसे ही लोग, कुछ लोग हैं कि जो बातों को यूज करते हैं, भाई गलत तो सर्वथा गलत है, लेकिन उसको यूज करते हैं उस चीज के लिए। जैसे भाई रावण का मौत होता है, भाई मौत तो सर्वथा दुख की बात है ना, लेकिन लोग खुशियां मनाते हैं, जबकि रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, है कि नहीं है सर? रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान, कहीं राम से भी बड़ा विद्वान वो था, लेकिन कहीं ना कहीं वही है ना, वो क्या बोलते हैं कि अहंकार, या वो चिप का लीजिए ना, मेमोरी चिप जो होता है ना, वो गलत लग गया था, गलत दिशा में काम, जो सही दिशा में यूज करना चाहिए वो गलत दिशा में हो रहा है। तो आज वही चीजें हैं, सोसाइटी में भी वही चीजें हो रही है कहीं ना कहीं। अरे सर एक मंत्रा इसमें है, इधर का उधर, उधर का इधर है, वही मंत्र वाला काम। मैं तो बोलूंगा कि अगर इस तरह जो आदमी करता है, सोसाइटी की हर व्यवस्था से उसको अलग कर दिया जाए। हर व्यवस्था से अलग कर दिया इसी चीज में उससे चंदा कभी लेंगे नहीं, उससे चंदा देगा ही नहीं आपको। नहीं लाइट का हो जाए, उसको 24 घंटे का लाइट नहीं मिलेगी, कैसे चला लेगा कोई? अभी जाते हैं ना सब अभी चलते हैं ना